दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और आईफोन वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन को आईफोन खरीदाने के लिए बाजार लेकर जाते हैं। दुकान में बस एक ही आईफोन होता है जो कि एक लड़की खरीद लेती है और इसी वजह से सोन को आईफोन नहीं मिलता। सोन रोने लगता है। गुल्ली बुल्ली प्लान बनाते हैं कि इस लड़की से आईफोन छीनकर सोन को दे दिया जाए। गुल्ली बुल्ली रास्ते में उस लड़की से आईफोन छीन रहे होते हैं, तभी सोन वहां पर पड़ा हुआ डंडा उठाता है और उस लड़की के खोपड़ी में मारकर उसे जान मार देता है। गुल्ली बुल्ली उस लड़की के मौत से काफी डर जाते हैं, इसीलिए उस लड़की को वहां से जंगल में लेकर जाते हैं और एक पुराने कुएं में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली सोन के वहां से जाने के बाद वो लड़की चुड़ैल बन जाती है और उस कुएं से बाहर निकल जाती है। और अब आगे देखिए दोस्तों, अब ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली और सोन से अपना बदला लेने के लिए बाहर आ चुकी है और अब लगता है कि ये सीधा गुल्ली बुल्ली सोन के पास ही जा रही है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन स्कूटर के पास आ चुके हैं। गुल्ली बोलता है सोन हमें उस लड़की को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि हमें प्यार से उस लड़की का फोन छीन लेना चाहिए था। हम लोग ने बेकार में ही उस लड़की की जान ले ली। गुल्ली बोलता हाँ गुल्ली ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो भी एक सिर्फ मोबाइल के लिए। सोन बोलता ये मोबाइल नहीं है, ये आईफोन 15 है और बाजार में ये सिर्फ एक ही पीस था और इसके लिए मैं उस लड़की का क्या बल्कि तुम दोनों का भी जान ले सकता हूँ। तभी वहाँ पर जोरों की बारिश आ जाती है। गुल्ली बोलता है सोन तुम हम लोग की जान बाद में लेते रहना, अब चलो पहले घर, वरना हम लोग को बारिश में भीगने के कारण तबीयत खराब हो सकती है। सोन बोलता हाँ गुल्ली और मुझे घर जाकर मोबाइल में गेम भी खेलना है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन स्कूटर में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आईफोन वाली चुड़ैल वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। गुल्ली ये जैसे ही देखता है वो अपने स्कूटर को वहाँ से 180 के स्पीड में भगाता है। गुल्ली बोलता वो क्या था गुल्ली? गुल्ली बोलता है वो औरत तो मुझे पागल लग रही थी क्योंकि वो औरत मेरे स्कूटर के बगल में खड़े होकर चिल्ला रही थी। सोन बोलता है मुझे तो लगता है कि वो एक चुड़ैल थी जो हमें मारना चाहती थी। गुल्ली बोलता हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए और तुम स्कूटर थोड़ा और तेज चलाओ क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है। गुल्ली बोलता बुल्ली अब तुम मुझे डराओ मत, मुझे बस आराम से स्कूटर चलाने दो क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही है, इसीलिए हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में अपने घर आ जाते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे घर ना आ जाए। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वो चुड़ैल हमारे घर में आ गई तो उसे हम लोग कमरे में बंद कर कर बहुत मारेंगे। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली मुस्कुराने लगता है। सोन बोलता अब तुम लोग अपनी बकवास बातें बंद करो, देखो काफी तेज बारिश हो रही है, हमें जल्दी से घर के अंदर जाना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद तो गुल्ली बुल्ली मजे से टीवी देखने में बिजी हैं, लेकिन सोन तो अपना मोबाइल में गेम खेलने में बिजी है। गुल्ली बोलता सोन तुम काफी देर से मोबाइल में गेम खेल रहे हो, अब मुझे भी गेम खेलने दो। सोन बोलता गुल्ली मैं तुम्हें इस मोबाइल में गेम खेलने नहीं दूंगा क्योंकि ये फोन मेरा है। गुल्ली बोलता सोन अगर तुम बुल्ली को मोबाइल में गेम खेलना नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कम से कम मुझे तो गेम खेलने के लिए दो। सोन बोलता है तुम लोग पहले अपनी शक्ल तो देख कर आओ आईने में, तुम दोनों की शक्ल कैसी लग रही है? तुम लोग की शक्ल इस आईफोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। Oh no! और फिर गुल्ली बुल्ली मोबाइल में गेम खेलकर सो जाते हैं। तभी उस आईफोन में किसी का कॉल आता है। रिंगटोन की आवाज सुनकर सोन की आंखें खुल जाती है। सोन बोलता आखिरकार इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है, जरूर ये कॉल रॉड ही कर रहा होगा, रुको अभी मैं उसे समझाता हूँ। सोन फोन उठाता और बोलता है रॉड तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे काफी नींद आ रही है और काफी रात भी हो रही है, तुम कल कॉल करना, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और फोन रख कर एक बार फिर से सोन सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉल एक बार फिर से बजने लगता है और सोन एक बार फिर से उठ जाता है। सोन बोलता लगता है कि रॉड मुझसे बात किए बिना नहीं मानेगा, वो जरूर मुझसे आईफोन की पार्टी मांग रहा होगा। और फिर सोन कॉल उठा लेता है, लेकिन इस कॉल पर रॉड नहीं बल्कि कोई और रहता है, जिसकी आवाज सुनकर सोन डर जाता है। सुन बे भूतनी के, मेरा आईफोन मुझे वापस कर दे वरना मौत मिलेगी। सोन बोलता लगता है कि रॉड अपनी आवाज बदलकर मुझे डराना चाहता है,
लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि मुझे पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉडी आवाज बदलकर बात कर रहा है। सोन मोबाइल को स्विच ऑफ कर एक बार फिर से सो जाता है, लेकिन अब ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली सोन के घर पर आ चुकी है। और ये तो गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर ही जा रही है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल तो सोन के पैर पकड़कर वहां से घसीट कर कहीं लेकर जा रही है। लेकिन तभी बुल्ली की आंख खुल जाती है और वो सोन को घसीटते हुए चुड़ैल को देख लेता है। और ये देखने के बाद तो बुल्ली काफी डर चुका है और उस चुड़ैल के वहां से जाने के बाद वो गुल्ली को उठाता है। गुल्ली उठो, गुल्ली उठो, देखो वो चुड़ैल सोन को यहाँ से घसीट कर लेकर जा रही है। बुल्ली की आवाज सुनकर गुल्ली उठ जाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम होश में आओ, सोन को एक चुड़ैल यहाँ से घसीट कर बाहर लेकर गई है और हमें सोन की मदद करनी चाहिए। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे बुल्ली, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बुल्ली बोलता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ गुल्ली, देखो सोन भी यहाँ पर नहीं है। गुल्ली झट से उठता है और वो घर के बाहर जाकर देखता है। गुल्ली बोलता, बुल्ली काफी रात हो रही है और मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग सोन को कैसे बचाएंगे? बुल्ली बोलता, रुको गुल्ली, अभी मैं घर के अंदर से लैंटेन लेकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों सोन को ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे। और फिर बुल्ली लैंटेन लेने के लिए घर में चला जाता है। बुल्ली बोलता, अब चलो गुल्ली, हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार वो चुड़ैल देखने में कैसी थी? बुल्ली बोलता, उस चुड़ैल की तो बात ही मत करो गुल्ली, वो चुड़ैल देखने में बहुत भयानक थी और लग रहा था कि उसके सर पर किसी को मारने का खून सवार है। गुल्ली बोलता, कहीं वो वही औरत तो नहीं थी जो कि हम लोग को रास्ते में मिली थी, जिसे देखकर हम लोग काफी डर गए थे और हम लोग घर भाग गए थे? बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली, मुझे भी बिल्कुल उसी के जैसा दिख रही थी, जरूर वो चुड़ैल वही औरत होगी। ये लोग चलते चलते थोड़ी ही देर में अपने घर के पास वाले कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली बोलता, वो देखो गुल्ली, कब्रिस्तान के दरवाजे पर कुछ लटका हुआ है। गुल्ली आगे बढ़कर देखता है, अरे बुल्ली, ये तो सोन का पैंट है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बुल्ली बोलता, मुझे तो लगता है कि गुल्ली, ये वो चुड़ैल सोन को इसी कब्रिस्तान के अंदर लेकर गई है और हीचा तानी में सोन का पैंट यहीं पर फंस गया। गुल्ली बोलता है, तब तो सोन पक्का इसी कब्रिस्तान के अंदर होगा। बुल्ली बोलता, लेकिन गुल्ली, ये कब्रिस्तान तो काफी दिनों से बंद है और इस कब्रिस्तान में तो कोई आता जाता भी नहीं है, और मैंने तो ये भी सुना है कि इस कब्रिस्तान में बुरी आत्मा का साया है और आज तक जो कोई भी इस कब्रिस्तान के अंदर गया है वो कभी भी बाहर लौटकर नहीं आया है। गुल्ली बोलता, लेकिन बुल्ली, सोन को बचाने के लिए तो इस कब्रिस्तान के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा सोन का? क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए इस पुराने कब्रिस्तान के अंदर जाएंगी या फिर गुल्ली बुल्ली भी किसी बहुत बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।